एक समय की बात है। रामेश्वर नामक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई रामेश्वर और उसके 2 छोटे भाई सोनू और मोनू। बड़ा भाई अपने भाइयों से काफी बड़ा था। वह उनके माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखा। बड़ा भाई रामेश्वर हमेशा से ही चाहता था कि सोनू मोनू को आगे जाके एक अच्छा जीवन मिल सके, इसलिए वह पूरे दिन खेतों में काम करता था। परिवार के नाम पर उनके पास सिर्फ एक पड़ोस वाले चाचा थे, जो रामेश्वर से बचपन से प्यार करते थे। लेकिन यह सब उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन चाचा रामेश्वर को अपने बच्चे की तरह ही समझते और उसका ख्याल रखते। कुछ सालों में सोनू और मोनू भी बड़े हो जाते हैं और रामेश्वर उन्हें शहर पढ़ने भेज देता है। वहीं दूसरी ओर चाचा रामेश्वर की शादी एक रानी नाम की लड़की से करा देते हैं। रानी एक बड़े घर की इकलौती बेटी थी। वहीं दूसरी ओर रामेश्वर भी अब बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था, जो उसने मेहनत से कमाई थी। अब रामेश्वर के घर में बहुत से नौकर काम करते थे। वह रामेश्वर और रानी दोनों ही हृदय के बहुत अच्छे इंसान थे। वह गरीबों की बहुत मदद करते थे। देखते ही देखते सोनू और मोनू की भी शादी करा दी जाती है। लेकिन उन्हें गांव पसंद नहीं था। वे हमेशा शहर में रहते थे और जब पैसों की जरूरत होती तो वे गांव आते और बड़े भाई से ले जाते। रानी उन्हें समझाती कि ऐसा ठीक नहीं है कि उन्हें खुद के दम पर कुछ न करने देना, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती तो उनके ज़रूरत के अनुसार उन्हें पैसे दे देना। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन राम को बहुत तेज बुखार आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आया। उन्होंने रामेश्वर को दवाई दी, लेकिन बुखार उतरने के लिए तैयार नहीं था। यह सब देख रानी घबरा जाती है, लेकिन राम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वह जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी नहीं समझती और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह राम से कहती है, ये आपको क्या हो गया? हमारे घर को किसी की नजर लग गई। रामेश्वर रानी को दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन राम की आंख नहीं खुलती। राम यह दुनिया छोड़कर चला जाता है। यह देख रानी फूट फूट के रोने लगती है। रानी का जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। रानी के पास अब अपना कोई नहीं बचा था। रानी के घर वाले उससे कहते हैं कि वह उनके साथ चले, लेकिन वह उनसे मना कर देती है और रामेश्वर की विधवा बनकर रहना पसंद करती है। देखते ही देखते घर के सारे नौकर चले जाते हैं। राम द्वारा शुरू करे गए कारोबार सब ठप हो जाते हैं। सब में काम बंद हो जाता है। रानी के देवर जो शहर में थे, वह अपने भाई की मौत सुनकर भी नहीं आते। वह कुछ समय बीत जाता है। फसल काटती है और फसल कट जो मुनाफा आता है, तभी सोनू मोनू भी शहर से आ जाते हैं। वह अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं।
वह रानी से रामेश्वर के बारे में एक बार भी नहीं पूछते। यह देख रानी का दिल टूट जाता है। अब रानी के पास कुछ नहीं था, ना तो पैसे थे और ना घर में कुछ खाने को। रानी पड़ोस वाले लोगों से कुछ पैसे उधार लेती है, जिससे वह अपने घर का गुजारा करती है, लेकिन पड़ोस से भी वो कब तक उधार ले सकती थी। एक दिन फिर पड़ोस की औरत आती है और घर के बाहर खड़ी होकर रानी को खूब खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी। वह रानी को बहुत बुरी बुरी खरी खोटी सुनाती है और चली जाती है। रानी सोनू मोनू पे मदद की गुहार भेजती है, लेकिन वह नहीं आते। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनू मोनू आते हैं। रानी यह देख खुश हो जाती है। वह सोचती है कि वह उसी के लिए आए हैं, अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन वह आकर कहते हैं, हमें हमारे हिस्से का सामान और जमीन चाहिए, हम अपने हिस्से के लिए यहाँ आए हैं। यह सुन रानी टूट जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह उन्हें सारी जमीन दे देती है और सोनू मोनू भी उसके साथ बेईमानी करते हुए किले का एक टुकड़ा उसे दे देते हैं। बाकी सब अपने लिए रख लेते हैं। तभी सोनू मोनू रानी से उस साड़ी के बारे में पूछते हैं, जो साड़ी रामेश्वर ने रानी को दी थी। वह कोई आम साड़ी नहीं थी, उसमें सोने की तार थी। रानी मना करते हुए कहती है, सोनू मोनू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस साड़ी का बंटवारा मत करो। मेरे पास ये तुम्हारे भैया की एक आखिरी निशानी है। लेकिन सोनू मोनू ना मानते हुए उस साड़ी के 3 टुकड़े कर देते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। यह देख रानी टूट जाती है। रानी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी। रानी को कुछ समझ नहीं आता कि जिन भाइयों के लिए उसके पति ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज वो उसके साड़ी के 3 टुकड़े कर गए। लेकिन अब रानी रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। आज रामेश्वर भी उसके पास नहीं था, वो अकेली थी। रात बीत गई। रानी अगले दिन घर से बाहर नहीं आई। दूसरे दिन भी रानी घर से बाहर नहीं निकली। फिर तीसरा दिन, रानी तीसरे दिन भी घर से बाहर नहीं निकली। यह सब पड़ोस के चाचा देख रहे थे। चौथे दिन भी जब वह घर से बाहर नहीं आती, तो चाचा ने अंदर जाने की चाहा, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया। फिर भी वह उनकी ना सुनते हुए अंदर चले। जैसे ही वह अंदर गए, अंदर एक अजीब सी दुर्गंध उठी हुई थी। वह मुंह पर हाथ रखकर अंदर की ओर जाते हैं। वह रानी के कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां रानी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था, क्योंकि वह वहां 3 दिन से मरी हुई थी। सोनू मोनू को खबर दी जाती है, लेकिन इंतजार करने के बाद फिर गांव वाले ही उसे जला देते हैं। कुछ इस तरह रानी की हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद सोनू और मोनू अपनी बीवियों के साथ आते हैं। वह अब उस हवेली को बेचना चाहते थे और पैसे लेकर हमेशा के लिए शहर चले जाना चाहते थे। वह कुछ दिन वहीं रुकते हैं। फिर एक रात सोनू अपने कमरे से बाहर पानी पीने आता है। तभी अचानक हवेली में जोर जोर से हवा चलने लगती है।
यह देख सोनू चौंक जाता है क्योंकि हवेली की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। फिर आवाज आ कहां से रही थी? तभी वहां रखा सामान उड़ने लगता है। यह देख सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सब वहां आ जाते हैं। सोनू उन्हें बताता है कि कैसे सारा सामान हवा में था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। अगले दिन सुबह होते ही सोनू अपनी बीवी को लेकर जाने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह अब उस हवेली को नहीं बेच सकते क्योंकि वहां अब रानी की आत्मा थी। सोनू मोनू को भी समझाता है कि वह अब इस हवेली को ना बेचे, लेकिन मोनू नहीं मानता। मोनू इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मोनू की बीवी को कहीं ना कहीं इन बातों पर विश्वास था, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाती है और मोनू को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन मोनू नहीं जाता। मोनू अपनी बीवी के जाने के बाद वहाँ कुछ लोगों को ले आता है और उनसे हवेली का हिसाब करने लगता है। वह लोगों को भी हवेली पसंद आती है और वह सब चले जाते हैं। फिर उस रात जब सोनू हॉल में बैठा था, तब वह अपनी भाभी को देखता है जो हंसती हुई गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वह कहता है, भाभी आप मुझे डरा नहीं सकती, मुझे पता है यह मेरा वहम है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शांति की सांस लेता है। वह उठकर कमरे की ओर दौड़ता है। तभी वह दीवार की ओर देखता है। यह घर मेरा है लिख रहा है। यह देख वह डर जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह जब मोनू की बीवी मोनू को समझाने आती है तो वह देखती है कि मोनू जमीन पर पड़ा है। मोनू एक भयंकर मौत मारा जाता है, जिसका सर अलग और शरीर अलग था। यह देख मोनू की बीवी जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है और घर के बाहर भाग जाती है। जब वह अपने साथ लोगों को लाती है तो वहां मोनू नहीं था। वहां मोनू के साथ कुछ नहीं था। एक खून का धब्बा भी नहीं था, बिल्कुल साफ था। उसके बाद मोनू का कभी कुछ पता नहीं चला और सोनू ने फिर कभी उस घर को बेचने की कोशिश नहीं की। कुछ इस प्रकार आज भी वह हवेली खंडर की तरह पड़ी है। वहाँ कोई नहीं जाता और किसी को उसको बेचने की हिम्मत तो होती ही नहीं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।